लक्ष्मण को देखते भगवान ने कह दिया कि मम मन, अब मेरे मन में ये आ रहा, लक्ष्मण के आश्रम सीता नहीं, सीता आश्रम में नहीं है। और आगे तो ऐसा चला महाराज, सुखदेव जी ने वर्णन किया, बेटा परीक्षित, भ्रात्रा बने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रतयं चचार। इतना रोए कि लोगों को लगा करे ये तो इतना कामी है। काम इनकी दीनता दिखाई, एक कामी को, एक स्त्री जित को, स्त्री का संग करने वाले को। लेकिन यहां कोई गलत अर्थों में मत लेना, या स्त्री बताया, पत्नी नहीं। अच्छा वो सीता नकली कि वास्तविक? लेकिन लोक शिक्षा के लिए तुलसी ने से स्पष्ट खोला, काम इनकी दीनता दिखाई धीरन के मन बिरत। ये रो रहे हैं भगवान, रो रहे हैं भगवान, लेकिन आज मानते नहीं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत फिरें लता तरुपाती, बहुत समझाए लेकिन नहीं मानते। आखिर ये क्यों रोए? ये रोए इसलिए कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, भगवान राम ने भंडारा किया, संतों को निमंत्रण किया, जानकी ने बहुत बड़ी दक्षिणा दी। संत आए, संतों ने विचार किया कि जानकी जी श्री राम की प्रिया, हमारा भी यदि विवाह हो जाए तो ये जो हमें रोटी बनाने में देर लग जाती है ना, भोजन बनाने में, तो विवाह हो जाए तो कम से कम उतना समय बच जाएगा। इसलिए उन दंडकारण्य वन के ऋषियों के मन में आया कि हमारी शादी हो जाए। उनके मन में आ गया, भगवान विचार करने लगे, अच्छा। इसलिए भगवान ने विचार किया कि इनको समझा दूं। और उधर ऋषियों के मन में आ गया कि चलो इनसे कहेंगे, अब नारद जी की तरह हमें नहीं कहना कि तुम अपना रूप दे दो, क्योंकि नारद जी की तरह रूप दो तो फिर गड़बड़, क्या पता मांगे और दे दे कुछ और। इसीलिए बगल में पत्थर दबा के गए, बोले पत्थर ले चलो। इन ऋषियों से पूछा, पत्थरों को बगल में दबा के क्यों ले जा रहे? बोले हमें मालूम है इनके चरणों में ऐसी ताकत है कि ये पत्थर से इसका स्पर्श कराएं तो ऋषि पत्नी बन जाए। ऋषि पत्नी बनाने की दबा है इनके चरणों में। तो अपने बगल बल में एक पत्थर ले आए, लेकिन जब देखा कि आ रहे हैं सब, भगवान रोने लगे। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील गुण प्रेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, बहुत रो रहे हैं, बहुत अरे हिरन तू बता मेरी प्रिया कहाँ गई? अरे पीपल के वृक्ष तू बहुत ऊंचा है, बता कहाँ गई? अरे आकाश में उड़ने वाले पक्षी तू बहुत दूर तक देख सकता, बता। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग, अरे पक्षी तू बहुत ऊंचा उड़ता है, बता। हे मृग, अरे मृग तू बता, तेरे कारण तो ये सब कुछ हुआ। बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। और इधर आगे से ऋषि अपने बगल में अपने अपने पत्थर दबा के ला रहे हैं। जब राम जी को रोते देखा तो ये ऋषिगण बोले ये रो क्यों रहे हैं? और बार बार कह रहे हैं भगवान हा सीते, हा सीते। तो एक ने विचार किया, क्या इनकी सीता को कोई चुरा ले गया क्या? लक्ष्मण ने समझाया, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन जानकी तुम कहाँ गई, जानकी तुम कहाँ गई? लक्ष्मण तुम उन्हें समझा के नहीं आए। भैया मैंने तो कहा था कि तुम वैराग्य की रेखा को मत, मेरी रेखा को मत लगना, लेकिन देखो ये उनका पैर लग रहा है। इसलिए वैराग्य की रेखा को, जब वैराग्य की बात सुनी उन संतों ने बोले जब वैराग्य की रेखा को सीता लंघ जाती है तो चुरा ले जाता है, तो हम वैराग्य को लंघ जाएंगे तो हमारी सीता कहाँ रहेगी, हमारी पत्नी कहाँ रहेगी? इसलिए बोले ये अब नहीं करना, अब हमें शादी नहीं करनी है। काम इनकी
दीनता दिखा दी कि कामी को कितना रोना पड़ता है, लेकिन वैराग्यों को वैराग्य दृढ़ कर दिया कि बना रहे वहीं, रेखा का उल्लंघन मत करे। अब तो महाराज सब हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। प्रभु हम शादी तो नहीं करना चाहते, लेकिन तुमसे शादी करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, संतों ने क्या कहा, दंडकारण्यवन के ऋषियों ने, कि अब हम शादी तो नहीं करना चाहते, पत्नी की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करना चाहते। तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि हम तुम्हारी बहू बन जाए। देख लो कितना सुंदर है भगवान। पुरुष पर पुरुष कभी मोहित होता है, लेकिन दंडकारण्यवन के ऋषि वो कहते हैं हम तुम्हारी पत्नी हो जाएं। भगवान ने कहा इस समय तो असंभव है, जब मैं कृष्ण बनूंगा तब तुम जनकपुर में सीता जी की सखियां बनोगी ना, लेकिन फिर भी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और कृष्ण लीला में जब मेरी गोपी बनोगे तब मैं तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। जन्म जन्म की साधना जब हो तब प्रेम परिपूर्ण हो। आखिर संत अपने अपने आश्रम गए, तपस्या करने लगे। उधर भगवान ने जटायु को कृतार्थ किया, सबरी को कृतार्थ किया, और सबरी ने निर्देशन दिया कि आप पंपासुर जाओ, वहाँ बंदरों से मित्रता होगी। तो ऋष्यमुख पर्वत पर आज भगवान बहुत दिनों बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिले। श्री राम और हनुमान का मिलन हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज जय की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लिए दो उजन पीठ चढ़ाई। मानो राम जी ने पूछा पीठ पर क्यों चढ़ा रहे हो? बोले कि हमें मालूम है कि भानु पीठ से ये उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। ये नियम है कि अग्नि सामने हो और सूर्य पीछे। सूर्य देव जब निकल आए तो सिद्धांत कहता है कि सूर्य को पीठ पीछे रखो। भानु पीठ से ये उर आगे, सूर्य को पीछे अग्नि को आगे। तो पीठ पर चढ़ा रहा हूं, आप सूर्यवंश के सूर्य हो कि नहीं, इसलिए पीठ पर चढ़ा रहा हूं। यहाँ कई भाव हैं। आखिर उन दोनों को बिठाया, सुग्रीव से मित्रता की, और भगवान श्री राम ने सुग्रीव को मित्र माना। उससे कहा सका सोच त्यागो बल मोरे, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। और भगवान ने सुग्रीव को राज्य दिलाया। सुग्रीव को किष्किंधा का पद दिया, लेकिन बाली को अपना पद दिया। एक बाण से मारा, क्योंकि सुग्रीव से क्या कहा था, सुन सुग्रीव मारियो बाले ही एक ही बाण से मारूंगा। तो वृक्षों की ओट में लेकर के भगवान ने बाली को मारा है। लोग बड़ा दोष देते हैं भगवान को, देखो छिप के मारा। और बाली ने भी कहा कि आपने ब्याद की तरह मारा। तो भगवान ने कहा कि तू मुझे समझता क्या है? बोले जानता हूं समदर्शी रघुनाथ, आप भगवान हो। तो भगवान कहने लगे अरे पागल, भगवान तो पीछे से ही मारता है। भगवान को मारते आज तक किसी ने देखा है क्या? है कोई माई का लाल जिसने देखा हो कि भगवान मार रहा है और दिखाई दे रहा है? और मैंने वृक्षों की ओर में इसलिए मारा क्योंकि वृक्ष कर्म का प्रतीक है। मैं कर्म को देखता रहता हूं कि किस कर्म के अधीन है ये। और आखिर में बाली को प्रीति दी। बाली की क्या सदगति हुई? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल की न तनु त्याग। बाली को प्रीति मिली। भगवान जिसे अपना मानते उसे प्रीति देते हैं। सुग्रीव की अभी विषयाकांक्षा है, तो सुग्रीव का ऐसा हुआ। अंत में साहब मित्र बंदर कुछ दिनों बाद हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए। उन्हें मालूम पड़ा कि जानकी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। माता जी को भगवान की दी हुई मुद्रिका दी, उनसे चूड़ामणि ली, लौट करके आए और भगवान से निवेदन किया, प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प संबीत, आप जल्दी चलो। जैसे ही हनुमान ने कहा तो प्रभु श्री राम चले और सब सागर के किनारे पहुंच गए। सागर के किनारे पहुंचे हैं। भगवान ने सुग्रीव से पूछा और विभीषण से पूछा, क्योंकि विभीषण भगवान की शरण में आ गए। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के विद तरिय जलधि गंभीरा। कहो कपीस
कहो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। कपीस सुग्रीव बताओ कैसे सागर पार हो। लंकेश विभीषण तुम बताओ सागर को कैसे पार हो। बहुत से बंदर बालू बोले तो ये भी खूब है। देखो किससे पूछ रहे हैं? सुग्रीव से। किससे पूछ रहे हैं? विभीषण से। और जो सागर को लांग गया उसे पूछ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? सुग्रीव से पूछ रहे हैं सागर कैसे पार हो, विभीषण से पूछ रहे हैं सागर कैसे पार हो, और जो सागर को पार कर गया उससे पूछ नहीं रहे। और सागर को कौन पार कर गया? हनुमान जी पार कर गए ना। तो किसी ने राम जी से कहा कि आप जो पार कर गया उसे पूछो ना। तो बोले इससे पूछूंगा तो ये तो कहेगा कि छलांग लगा दो। अब हमारे में तो ताकत है नहीं कि इतना छलांग लगा दे, इसलिए सहजता से जैसे पार हो उसे पूछे, क्योंकि ये तो इसी की ताकत है। ये तो केवल इस हनुमान की ताकत है जो समुद्र को लांग जाए। इसका जो रास्ता है वो तो ज्ञानियों का रास्ता है। तो महाराज फिर क्या हो? तो सुग्रीव ने कहा जो कुछ, विभीषण ने जो कुछ कहा वो लंबा विषय है। चलो, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण को बुलाना है ना, बुलाना है ना। हाँ। तो अब सागर के किनारे बैठे हैं। सुग्रीव ने कहा कि विनती करो। विभीषण ने कहा विनती करो। तो भगवान ने स्वीकृति देती, चलो विनती करता हूं मैं इनसे। और जीवन में पहली बार है जब लक्ष्मण जी को दुख हुआ। राम बचन सुन अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को आज अत्यंत दुख मिला। जैसे ही सुग्रीव ने कहा विनय करो, विभीषण ने कहा विनय करो, सागर के किनारे कुशासन बिछा लिया। चलो बिछा लूंगा, मैं बैठूंगा। जब राम जी ने ये कहा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति अति दुख पावा। आज पूरे जीवन काल में आप देखो यही ऐसा है कि आज लक्ष्मण को अत्यंत दुख हुआ। जिसे मां की ममता तोड़ने में दुख नहीं हुआ, सुमित्रा को छोड़ दिया, पिताजी को कटुवचन कहा, पिताजी को छोड़ दिया, दुख नहीं हुआ। मां को छोड़ने में दुख नहीं हुआ, पत्नी को छोड़ने में दुख नहीं हुआ, पिताजी को कटुवचन कहा और पिताजी को छोड़ने में दुख नहीं हुआ। लेकिन आज राम बचन सुने अति दुख पावा। राम जी के वचन सुन करके सुख होता है कि दुख होता है? लेकिन आज राम बचन सुने अति दुख पावा। राम जी के वचन को सुनकर अति दुख पावा। लक्ष्मण से पूछा अत्यंत दुख क्यों हो रहा है? बोले कि कायरों ने कैसी सलाह दे दी है मेरे ठाकुर को। सुग्रीव कायर, विभीषण कायर। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि कंदमूल फल तो मेरे स्वामी वैसे ही खाते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 3 दिन तक अनशन रहेंगे, क्या कंदमूल फल भी नहीं खाएंगे तो ये भूखे रहेंगे, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। एक भक्त अपने भगवान को भूखा नहीं देख सकता, अपने प्रियतम को भूखा नहीं देख सकता। मेरे ठाकुर वैसे कंदमूल फल खाते हैं और 3 दिन तक मुझसे कहा है कि 3 दिन तक मुझे देखने दे लक्ष्मण, फिर मैं देखूंगा, लेकिन 3 दिन तक मेरे ठाकुर भूखे रहेंगे, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु ही निवेदित भोजन कर रही है। आप भी जब कभी खाओ तो प्रभु को भोग लगा करके खाओ, आपका भोजन प्रसाद हो जाएगा। खैर आगे सा बहुत कुछ चला। तीन दिन तक विनय की, लेकिन नहीं माना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, अय बिन हो विन।
सठ सन विनय कोटिल सन प्रीति सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वीरते बखानी अति लोभी सन वीरते बखानी क्रोधी की सम कामे हरि कथा क्रोधी सम कामी हरि कथा ऊसर बीज वे फल जथा दूसर बीज पये फल देथा सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति सहज कृपण सन सुंदर नीति सठ सन विनय 3 दिन हो गए विनय न मानत जलधि जड़ ये नहीं मानेगा। अब भगवान को क्रोध आया और क्या कहने लगे लक्ष्मण लाओ मेरे बाण धनुष बाण लाओ सोखो बारिधि मैं अभी सोखता हूं। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए ये काम पहले ही हो जाता तो अच्छा। लेकिन यहां देखो बड़ी महत्व की बात है साहब भगवान नीति दे रहे हैं हमको सिखा रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं और ये सागर को भगवान कथा सुना रहे हैं सागर को भी तो उपदेश दे रहे हैं। क्या सुंदर बात कही भगवान ने सठ सन विनय सठ को यदि हाथ जोड़ो बेकार और कंजूस आदमी को सहज कृपण सन सुंदर नीति वैराग्य का सुंदर उपदेश दो वो नहीं मानेगा। ममतारत और जो आसक्ति है जिसमें जो आसक्त है उसे ज्ञान की बात कहो नहीं मानेगा। और जो अत्यंत लोभी है अति लोभी सन विरति अत्यंत लोभी है उसके सामने वैराग्य की बात कहो वह नहीं मानेगा। क्रोध ही सम और क्रोधी को समता का उपदेश करो अरे सब बराबर है क्रोध किस पर करता है नहीं मानेगा। और ऊसर बीज ऊसर में बीज बो तो व्यर्थ। तो राम जी कह रहे हैं सारे लक्षण इसमें है सागर में। ये सठ है विनय न मानत जलधि ये सठ है। और सठ का क्या मतलब है ये ठस है। आप हंस रहे होंगे इस व्याख्या को सुनकर हैं लेकिन हमारे शब्दकोश में भाषाओं में ये नियम है कि कभी कभी अक्षर पलट करके शब्द बन जाते हैं। जैसे हिंस से सिंह बन जाता है ऐसे जो ठस हो बुद्धि का ठस हो यो ठोस हो जिसमें कुछ जाए ही नहीं। खूब समझाओ लेकिन जो बुद्धि का ठस हो। और सुधरी हुई व्याख्या सुनना चाहो तो सठ उसे कहते हैं कि स्वयं में दुर्गुण हो उन्हें न देखे लेकिन दूसरे के अवगुणों को देख करके जो उछलने लगे।
अपने में दुर्गुण हो उन पर ध्यान न दे, लेकिन दूसरे के अवगुणों को देख करके जो बहुत बड़ी छलांग लगाए उसे हमारे साहित्य सिद्धांत में सठ कहते हैं। अपने में कमी नहीं, नरः सरसप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति, तो अपने में दोष हैं वो देखता नहीं, लेकिन दूसरे में दोष हैं तो उन्हें देखकर इतना उछलता है, इतना उछलता है, वाह। बोले वो सारे लक्षण सागर में इसलिए सठ है। बोले क्यों? बोले जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके सागर बहुत उछलता है। साहित्यकार कहते हैं, उनका कहना अलग है लेकिन नीतिकारों का कहना अलग है। ये जो साहित्यकार हैं अलग अलग वर्णन करते हैं साहब। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा सागर का बेटा है, इसीलिए बेटा जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसकी उन्नति को देख करके और सागर उछलता है कि बेटे की मेरी उन्नति है। लेकिन ना, वो उनका मत है। लेकिन सूक्ष्मवादी कहते हैं कि ये ठस है, ये सट है। बोले चंद्रमा की उन्नति को देख करके नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो चंद्रमा के सारे दाग दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा के सारे दागों को देखकर ये उसके दुर्गुणों को देख करके चलता है कि तू दुर्गुण वाला है। इसलिए राम जी कह रहे हैं ये सट है, अपनी अपनी दृष्टि है। सहज कृपन, कंजूस है साहब ये। और कंजूस क्या है कि खड़ा बिजू का खेत में खाए न। बोले सागर कंजूस है, इसका क्या तथ्य है, क्या प्रमाण? अरे प्रमाण नहीं है, सागर में कितने रत्न भरे पड़े हैं, बोलो हैं? रत्न के रत्न है, रत्न के रत्न दे दे तो क्या परेशानी है कुछ, लेकिन सारे रत्नों को छिपाए बैठा है, ये कंजूस है, सहज कृपन है। ममता रथ, इसमें कितनी आसक्ति है, कितनी आसक्ति है। कोई इसके पास पानी पीने के लिए आया, बोलो किसी की तृप्ति होगी? हट 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 हट। सागर का पानी पिया किसी ने? किसी को नहीं देना चाहता। हाँ? क्रोध ही, और क्रोध ही इतना है कि महाराज गरजता है तो जानते हो, और बेमतलब में गरजता रहता है। हाँ? और ऊसर, नमकीन जगह पर बीज डालो तो उपजता है क्या? ये तो पूरा का पूरा नमकीन है। इसलिए भगवान ने कहा अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने ये कथा कही साहब, और हुआ क्या कि अब तक तो सागर जड़ था, लेकिन भगवान ने जब नीति की कथा कही तो विप्र रूप धारण करके आयु तज, अब वो जड़ से चेतन हो गया और अब विप्र हो गया साहब। धन्य है राम की कथा जो जड़ को चेतन बनाती है, वेद पाठ ही से बना दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और महाराज इतना ऐसा वैसा नहीं हुआ, अब आ गया, कंजूसी इसकी चली गई। थालों में मणियां लेकर के आया, बोलो कंजूसी गई कि नहीं गई? देखो प्रभु, जड़ था चेतन हो गया, मणियों के थाल लाया, और ज्ञान इसको हो गया। ममता रथ को ज्ञान नहीं होता, लेकिन इसे ज्ञान हो गया। राम को जब देखा तो निर्भय हो गया, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां निर्भयता होती है। राम जी को देखा, ये निर्भय हो गया और स्पष्ट कहने लगा, ये डरा नहीं राम से। बोले कि प्रभु बात क्या है? गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। गगन समीर अनल जल धरणी, गगन आकाश, समीर वायु, अनल अग्नि। गगन समीर अनल जल धरणी, ये 5 तत्व हो गए। भगवान ने इससे प्रश्न किया, एक बात बताओ, ये तुम
सब कुछ लेकर आ रहे हो, अब क्यों आए? ब्राह्मण का रूप बना करके क्यों आए? और ऐसी अब सुंदर सी बात क्यों कह रहे हो? बोले प्रभु आपको जो देख लेता है वो सुंदर बात ही कहता है। आपको देख करके परशुराम जी भी तो वही कहने लगे जो मैं कह रहा हूं, और तुम क्या कह रहे हो? प्रभु क्षमहु सकल अवगुण, अब मेरे अवगुण क्षमा करो। और परशुराम जी ने आपको देख करके क्या कहा था? क्षमहु क्षमा मंदिर दो। प्रभु आपकी कथा सुनी है, आपको देखा है, और ये सब दुर्गुण चले गए और मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूं, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि गगन समीर अनल जल धरणी इन कई नाथ सहज जड़ो, ये आपका दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। और आप उपनिषदों को पढ़ें, क्योंकि सागर के किनारे ऋषियों ने तपस्या की है, उपनिषद जरूर पढ़े हैं, इसलिए उन ऋषियों की उपनिषद की भाषा बोलता है, बिल्कुल क्रम से बोलता है। तो और उपनिषदों में सिद्धांत है कि आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और देखो कैसे क्रम में बोल रहा है, गगन समीर अनल जल। गलत तो नहीं बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है कि नहीं बोला? तो उपनिषद पढ़े, जो वेद पढ़े वो विप्र हो गया कि नहीं हो गया? सारे लक्षण इसमें आ गए, समय नहीं है, नहीं तो मैं बहुत बताता भाई, लेकिन इतने से विश्वास कर लो, क्योंकि राम की कथा बहुत गंभीर है, प्रभु की कथा बहुत गंभीर है। क्योंकि ये मुझे इसे देख करके याद आ गया कि अब बुलाई लो इसे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन जोड़ी ठीक मिली है साहब, भले ही 6 बजने वाले, लेकिन हमारे सत्संग चैनल वाले कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम भी देश सुन रहे हैं। कल मेरी बात हुई तो बोले कि हमें सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा है साहब, 3 घंटे मालूम नहीं पड़ते कहाँ चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, 6 से आगे बच जाएंगे, फिर भी ये चालू रखेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन आओ हम उतनी देर में बुला लेते हैं। आखिर सागर ने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर पुल बनाओ, सागर पर पुल बनाया प्रभु ने। एक मौका और दिया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना, और जब नहीं माना तो महाराज युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि रावण मारा गया। ठीक है, कोई देर तो नहीं हुई? अरे कहां मारने में उन्हें देर है, भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई। रावण मारा गया और अपनी प्रिया जानकी को लेकर के भगवान अयोध्या लौट रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पुष्पक विमान आया और जैसे ही प्रयाग के पास आया, हनुमान जी को भेजा, भरत जी को संदेश दिया। अयोध्या के लोग राजी राजी गाने लगे, आए राम 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 सीताराम 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 आए राम 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 सीताराम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरि बोल राम 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 हरि बोल हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अयोध्या में प्रभु आए और सकुशल उनका वशिष्ठ जी के द्वारा राज तिलक हुआ। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों ने उन्हें तिलक किया, भगवान राजा बने। 14 वर्ष बाद भगवान राजा बने हैं। 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद राजा। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। सूर्य वंश में प्रकट हुए भगवान दिन में आते हैं। अब चंद्र वंश में लीला पुरुषोत्तम आने वाले हैं। महाराज परीक्षित कहने लगे, अब मुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की लीला सुनाओ। महाराज परीक्षित ने पूछा, इतने दिन हो गए तुम्हें प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही? बोले ना, भूख प्यास पहले लगी थी तब तो मुझे सांप मिला, लेकिन अब नहीं। आपकी कथा सुनकर भूख प्यास से बिल्कुल ऊपर उठ गया। सुनाओ। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। मथुरा मंडल में महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं। बड़े भाई देवक हैं, लेकिन इस यदुवंश को साफ लगाया कि छोटा भाई गद्दी पर बैठेगा, इसलिए छोटे भाई उग्रसेन गद्दी पर बैठे। उनके बड़े भाई देवक की बेटी देवकी कंस की चचेरी बहन, बहुत प्यार करता है। विचार कर लिया था कि देवकी की शादी मैं वसुदेव के साथ करूंगा, क्योंकि वसुदेव बहुत धर्मात्मा है और देवकी मेरी इतनी सीधी है, ये बहन इतनी सीधी है, किसी दूसरे घर जाएगी कुछ कह भी नहीं, भूखी मर जाएगी। कंस ने निश्चय किया और समय पर देवकी की भांवरें वसुदेव के साथ बढ़ी। भांवरें पड़ने के बाद अपने रथ में बिठाकर दोनों को ले जा रहा है। स्वयं सारथी है। भगवान श्री कृष्ण यदि रथ हाँके तो लक्ष्य मिल जाए, लेकिन कंस रथ हाँके तो घर तक न पहुंच पाओ साहब। कंस माने अज्ञान, अज्ञान सारथी हो तो कैसे पहुंचे? अरे श्री कृष्ण सारथी हो तो घर तक पहुंचो, महाभारत का युद्ध जीतो। कंस स्वयं घोड़ों की बागडोर लगाम पकड़ करके ले जा रहा है। वसुदेव देव की बैठे हैं, अभी अभी विवाह हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि वसुदेव देव की महान पुरुष हैं, संत हैं, महान पुरुष की सेवा तो पुण्य बढ़ाती है, और एक कंस इतना पापी है, इसका पुण्य बढ़ता गया तो फिर ठीक नहीं है। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जितने प्यार से तू अपने बहन और बहनोई को ले जा रहा है, तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अशरीर भाग,
आकाशवाणी हुई, ऊपर देखा, क्या कहा? पुनः वही बात दोहराई, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तुरंत रथ से कूद पड़ा और जिस हाथ में घोड़ों की लगाम थी, वो लगाम तो छोड़ दी, देवकी के केस पकड़ लिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं ऐसे ही मारता हूं। बिच्छू के तो पूंछ में जहर होता है, सर्प के मुंह में जहर होता है, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। दुर्जने सर्वांगे विषम, ये दुष्ट मनुष्य के तो अंग अंग में जहर होता है। देखो अभी अभी कितना दुलार कर रहा था, और ये शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं कि कंजूस का धन, राजा का चित्त और मनुष्य का भाग्य, ये कोई नहीं जानता। कंजूस का धन कितना है कोई नहीं जानता। राजा का चित्त कब प्रसन्न हो जाए और कब नाराज हो जाए कोई पता नहीं। ये दुष्ट है कंस, लेकिन महाराज वसुदेव ने विचार किया कि अभी अभी जिसका मैंने हाथ पकड़ा है उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मेरा। समझाया, हे युवराज, हे वीर, मृत्यु वही देहवताम राजन, देहे न सा जायते। मृत्यु तो देह के साथ पैदा होती है। कंस ने कहा होगी जिसकी होगी, हमें नहीं मरना। तो बोले तुम्हें चिंता क्यों है? बोले चिंता मुझे इस बात की है कि जिसको मैंने प्यार किया, जिस बहन को मैंने इतना माना, उसी का गर्भ मेरा काल, मैं ऐसे ही मारता हूं। सामनीति से समझाया, तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने स्वयं शादी की है, अपने चारों तरफ युद्ध करते हुए तुमने जो धन जीता है वो सारा दहेज में अपनी बहन को तुमने दिया है। अभी तो इसके मेहंदी भी नहीं छूट पाई है। तुम्हें डर है तो ऐसा है, मैं वचन देता हूं कि इसका प्रत्येक बालक मैं तुम्हें दूंगा। महामना वसुदेव की इस बात को सुनता है कंस, और वो विश्वास करता है। छोड़ दिया, अपने घर गए, पहला बालक पैदा हुआ, लाए लेकिन लौटा दिया। मुझे इससे डर नहीं है। देवकी के पास लाए, दूध पिलाना चाहती है, लेकिन वसुदेव ने कहा कि अभी रहने दो। उधर नारद जी ने जाकर के कंस को बदल दिया कि 8वें गर्भ में जो आए वो पहले गर्भ में आ सकता है, दूसरे तीसरे में। कंस के समझ आ गई। अब इस तरह वसुदेव देवकी कारागार में डाला, 6 बालक मार दिए। 7वें गर्भ में दाऊजी आए, योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी अपनी सुरक्षा के लिए नंद बाबा के गोकुल चली गई। इधर 8वां गर्भ देवकी का बढ़ रहा है, 8वें बालक का प्राकट्य होने वाला है। दिशाएं प्रसन्न है। देवकी की बड़ी सुंदर शोभा है, गर्भ में भगवान आए, देवकी सुंदर लग रही है। देवता उनकी स्तुति करते हैं। आकाश स्वच्छ हो गया है। यद्यपि भादों का महीना है, लेकिन आकाश स्वच्छ है। सरिताएं बिल्कुल स्वच्छ बह रही हैं। दिशः प्रसेदो प्रसन्न सलिला, चारों तरफ शांति शांति है। प्रभु ने सोचा पंच तत्वों की शुद्धि हो गई है, अब मैं प्रकट होता हूं। जब मैं श्री राम बना, जब मैं राम बना तो नवमी को आया, सूर्य वंश में आया था, दिन में आया, चंद्र वंश में आया हूं, आ रहा हूं, तो अब अष्टमी को आना ठीक है। क्योंकि अष्टमी को भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। मैया देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, लेकिन उनके नाम के नक्षत्र में जब जन्म लूंगा तो रोहिणी भी प्रसन्न होगी कि मेरे गर्भ से नहीं आया हो तो क्या मेरे नाम के नक्षत्र में तो आया है। इसलिए रोहिणी की तरफ देखकर रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने का मन बनाया। 7 तिथि इधर, बीच में 8वीं। बोले मैं सबके तटस्थ रहूंगा, इसलिए अष्टमी तिथि बीच में है। और दूसरी बात यह है, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धरे वच अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा।
मेरी 5 प्रकार की प्रकृति है, पंच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है, इसलिए अष्टमी को आना है। मेरी 8 पटरानी होंगी, इसलिए अष्टमी को ठीक रहेगा। और 8 प्रकृति का ही अंक होता है, इसलिए मैं प्रकृति को स्वीकार करके अभी प्रकट हो जाऊं अष्टमी के दिन। तो भादों का महीना, घोर अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, क्रूर कंस के कारागार में सबको कारागार से छुड़ाने वाला परमात्मा प्रकट हो गया है। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय, देवकी नंदन भगवान की जय। आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, देवकी ने देखा है, लेकिन देवकी ने विचार किया अभी कहना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बात करूंगी कंस कहीं सुन न ले। और भगवान ने भी कहा मैया मैं तुम्हारा दूध 11.5 वर्ष बाद पीऊंगा, तब तक मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचा दो। वसुदेव ने कहा कि हम कैसे पहुंचाएं, हमारे हथकड़ी बेड़ी पड़ी हैं। मुस्कुराकर भगवान ने कहा मुझे छुओ तो सही है। तो वसुदेव ने भी कहा कि तुम बालक तो बनो। भगवान बालक बने, वसुदेव देवकी ने स्पर्श किया, हथकड़ी बेड़ी टूट गई, दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए। और सूप में लग के वसुदेव जी चले पहुंचाने। बाहर निकले हैं, बादल धीरे धीरे बरसने लगे। बादलों से किसी ने कहा कि तुम धीरे धीरे वर्षा क्यों कर रहे हो? तो बादलों ने कहा हम इसलिए धीरे धीरे बरस रहे हैं कि कंस को मारने वाले बाहर सो रहे होंगे, इसलिए चारपाई भीतर ले जाओ, उन्हें पता ही न पड़े कि हो क्या रहा है। इसलिए मंदम मंदम जलधरा वर्षा होने लगी। पहुंचे यमुना के पास, यमुना में बाढ़ आई। भगवान ने चरण नीचे झुकाए, यमुना चरणों का स्पर्श करती है, बैठ जाती हैं और वसुदेव यमुना को पार करके नंद बाबा के गोकुल में पहुंच जाते हैं। यशोदा मैया के घर के दरवाजे खुले हैं, वहां पहुंचे। यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया है। यशोदा मैया के आंगन में प्रवेश किया, बालिका को लिया जो यशोदा के बगल में थी, लाला को सुला दिया, चलने लगे। पुनः यमुना को पार किया, मथुरा में आए, देवकी को उस कन्या को दिया। कन्या को देखकर देवकी बोली कि कंस इसका कुछ नहीं करेगा, लेकिन कंस उस बालिका की आवाज सुनकर आता है, क्योंकि बालिका को देवकी दूध पिलाने लगी। लेकिन बालिका ने सोचा कि जिस दूध को प्रभु ने नहीं पिया मैं नहीं पीता। बालिका ने नहीं पिया, रोई। कंस को समाचार मिला, आगे आने की कोशिश, मारने के लिए आया, हाथ से छूट गई, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। कंस बहुत रोया, देवकी की शरण में गया, देवकी वसुदेव ने क्षमा किया। और इधर यशोदा की बगल में कन्हैया पहुंचे हैं। सुनंदा की आंख खुली तो देखा कि भाभी के बालक पैदा हुआ, बधाई दी, भाभी बधाई है। नंद बाबा के पास पहुंची, भैया बधाई है। गले का हार नंद बाबा ने दिया अपनी बहन सुनंदा को। अब तो सुनंदा सारे ब्रज में गोकुल में दौड़ रही है, चलो चलो हमारे भैया के लाला पैदा हुआ है। सब आनंद से गाते चले आ रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के ललना भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिकाएं नाच रही है गोकुल में, गोपिकाओं को भी बहुत इंतजार
आनंद आई, आनंद गोकुल में छाया हुआ है, बधाइयां गाई जा रही हैं। हर कोई पुरुष जो है आनंद में नृत्य कर रहा है। बोल भगवान कृष्ण की, बोल बाल कृष्ण की, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो अरे लाला जायो है दूर रे, है। नंद रस्सी के घर अंदर ना लाला है। जायो है। लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। अरे ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। कृपया मंच पर आए, मंच के पास न आए, अनुशासन बनाए रखें, मंच के पास न आए। हरि बोल। के पास न आए, भगवान सबको दर्शन देंगे। सभी के पास आकर के जब भगवान ऊपर से अवतरित होकर के आपके पास आ रहे हैं तो सभी को दर्शन देंगे। कोई आतुर होकर के अनुशासन खराब नहीं करे। भगवान स्वयं बाल विराजमान बाल सब मिल कार्यकर्ता अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभाले। आनंद में अवतार लेकर के कन्हैया पधार चुके हैं। कैमरा से कृपया ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल के सामने सब ना है कोई हिल भी। मिल जूथ की जूथ नंद घर आवे, जूथ की जूथ घरे आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। जूथ की जूथ नंद घर आवे, जूथ की जूथ नंद बोल घर बाल कृष्ण भगवान की, बोल बाल ब्रह्मानंद कृष्ण भगवान की। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो। जय हो। आनंद मनाइए, हरि भगवान का बोल। जन्म है भाई। नाचो गाओ आनंद लो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब ही कहें धन्य सोदा मैया, सब कहीं धन्य यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि
इस मंच से भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई। बोलो आनंद कंद गोपाल की जय, कंस के काल की जय, यशोदा लाल लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। अब आप बाल कृष्ण की आरती और करें। अब आप खड़े रहें, कोई बात नहीं। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, तन मन प्राण न्योछावर कीजिए, मन मन प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की 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 कीजिए, तन मन प्राण न्योछावर कीजिए, मन मन प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, यशोदा परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखिन को तारो, बाबा की आँखिन को तारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजिए, इन पर प्राण न्योछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कनुआ कही कही बोले मैया, हनुमा कहीं कहीं बोले जाती मैया, कनुआ कही कही बोले जाती मैया, हनुमा कहीं कहीं बोले जाती मैया, परम मुदित मन लेते भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, इनको सब अपनों कर लीजिए, इनको सब अपनों कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए, तन मन धन न्योछावर कीजिए, पलटाऊ को छोटो भैया, पलकाओ को छोटो भैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रजजन को नवनीत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, अपनो सर्वस्व इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव
कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्राण परमेश्वर ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवाय स्थान धर्मान् प्रथमान्यासनः तेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।